ट्रंप ने भारत को मारा एक और जूत। भारत सहित सभी दुनिया की ब्रांडेड पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ की घोषणा कर दी। बोले एक ही तरीका है इससे बचने का, अमेरिका में यह दवाएं बनाओ। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की क्या स्कीम दी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसको कॉपी कर लिया। ये बातें भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि भारत को डेवलप करो और अपनी कंपनियां भारत में लाकर अपना सामान बनाओ। भारत की सरकार तो उन पे टैरिफ नहीं लगाती थी, बल्कि उनको छूटें देती थी, एक्स्ट्रा पैसा देती थी कि भैया PLI स्कीम के चलते ये पैसा ले जाओ और बस आप भारत के अंदर निर्माण करो। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप आज उन कंपनियों के ऊपर टैरिफ ठोक रहा है, कह रहा है कि भैया तुम्हारी मजबूरी है अमेरिका के अंदर सामान बेचना, इसलिए मैं ये टैरिफ लगा रहा हूं। तुम्हारे को 1 रुपया नहीं दूंगा अगर तुम अपने देश के अंदर से दवाइयां बनाकर अमेरिका के अंदर बेचते हो, लेकिन अगर तुम ये दवाइयां अमेरिका के अंदर बनाते हो तो मैं तुम्हें ये टैरिफ नहीं लगाऊंगा। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिमाग दुनिया में किसी नेता के पास नहीं है। अब यही कारण है कि ट्रंप आज 10 की 10 उंगलियों देसी घी में लेकर दुनिया के देशों को ब्लैकमेल करने पर उतर आए हैं। अब ब्लैकमेल तो नहीं है दोस्तों, उनका एक आजाद देश है, उन्होंने कड़ी मेहनत, हड्ड तोड़ मेहनत की है, जिस कारण से आज वो इतना ताकतवर बना है, डेवलप बना है। यही कारण है कि उसे हक है कि वो अपने देश की डेवलपमेंट और अपने देश को ग्रेट बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट्स पर अब 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान की घोषणा 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर से यह टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि भारत की दवा निर्माताओं को भी इससे एक बड़ा झटका लग सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रंप सोशल पर एक पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ ठोक दिया गया है। अमेरिका में दवा बनाने वाली कंपनियों को इससे छूट मिलेगी। ट्रंप ने दवाओं के अलावा किचन कैबिनेट पर 50%, फर्नीचर पर 30% और बड़े ट्रकों पर 25% का टैरिफ लगा दिया। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में यह भी कहा कि सभी बड़े ट्रकों पर 25% का टैरिफ लगाया जा रहा है। इससे अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनियों को फायदा मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि ट्रकों पर टैरिफ सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर यह टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, ये जो 100% टैरिफ है, इसका असर भारत की दवा कंपनियों पर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि 2024 में भारत ने 31,626 करोड़ की ज्यादा की दवाइयां अमेरिका में निर्यात कर दी थी। वहीं 2025 में अब तक भारत अमेरिका को 32,550 करोड़ रुपए की एक दवाएं एक्सपोर्ट कर चुका है। भारत की कम कीमत में मिलने वाली जेनरिक दवाओं की मांग अमेरिका में बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अमेरिका में व्यापार करके मोटा मुनाफा कमाती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर ही टैरिफ लगाया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कॉम्प्लेक्स जेनरिक दवाओं पर कितना टैरिफ लागू होगा। अगर यह टैरिफ हमारी भारत की जेनरिक दवाओं पर लागू नहीं होता है तो दोस्तों भारत इससे काफी हद तक बचत रह सकेगी। लेकिन अमेरिका ने दोस्तों भारत को पहले ही निचोड़ कर रख दिया है नींबू की तरह, और भारत पर पहले 50% का टैरिफ लगाया, जिसमें से रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। जबकि यह टैरिफ गलत है, क्योंकि हम जो रिफाइंड तेल है वो अमेरिका को नहीं बेचते हैं। जब हम अपना रिफाइंड तेल अमेरिका को नहीं बेचते हैं तो इन चपड़गंजुओं को क्या हक है कि ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के ऊपर लगाएं। इस कारण से ये ट्रंप की दादागिरी की, ट्रंप की डिक्टेटरशिप की निंदा होती है, और इसीलिए ट्रंप को दोस्तों एक सबसे कंजूस राष्ट्रपति बोला जाता है अमेरिका के इतिहास के अंदर। तो यही कारण है कि ये एक कंजूस राष्ट्रपति भारत को बेवजह आज इस तरीके से बैन कर रहा है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।